So shall we start or wait for some minute? Okay, so according to new chapter, નામ is કેવું નામ છે એનું? AOD, application of derivative. Okay, so first application of derivative is rate of change of quantity. Rate of change of quantities. જોઈએ फटाफट से कैमरा ओपन करो. भुज, बालासिनोर, मोडासा, अहमदाबाद. फास्ट. सबसे पहले dy बाई डी एक्स. सो अब तक हम dy बाई डी एक्स क्या बोल रहे थे? देखो, dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. अब तक हम ये बोलने वाले थे और बोल रहे थे. dy बाई डी एक्स मीन्स क्या बोल रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ऐसा ही बोल रहे थे हम और समझ भी ऐसा रहे थे. ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को हम बोलने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से y भी चेंज हो रहा है. इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, उसमें सबसे पहली डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आ गई. क्वांटिटी चेंज हो रही है तो कैसे हम मेजर करेंगे उसको? मतलब कि x चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y कैसा बिहेव कर रहा है, तो हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देगा. सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius. Radius means r. ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मिल रहा है. लास्ट में मुझे ऐसा भी कुछ दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसमें एक और थोड़ा सा मैं ऐड करने वाला हूं. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मेंशन किया होगा, नहीं भी किया होगा, फिर भी आपको समझना है वो. तो इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही दिया है. मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं.
अब तक हमें समझ रहा था dy by dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो होता ही है, पर अब मैं ये नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूंगा, dy by dx को मैं समझूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जैसे जैसे x क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे y डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से x भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मुझे ये समझना है कि रेडियस चेंज हो रही है तो एरिया कैसे होगा। y चेंज हो रहा है, सॉरी x चेंज हो रहा है तो y कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसा है। तो मुझे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल लिखो एओडी। एओडी मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब ये पूरा इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दैट्स इट, आज का लेक्चर खत्म। इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, इसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से ये नोट डाउन करो, चलो। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया? हेलो, जल्दी जल्दी। डन, ओके, चलो अब थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन बताना है, वो मुझे बताओ। सपोज कि यहाँ पे शेप है, यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे वॉल्यूम है। एरिया में दो पार्ट है, एक है कर्व सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। जल्दी जल्दी से यहाँ पे मुझे शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, मतलब कि क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, कॉन होता है, स्फीयर होता है, ऐसा सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। चलो जल्दी जल्दी, जो भी है वो, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है, जो भी है, CS है, TS है और वॉल्यूम। जल्दी जल्दी से फटाफट से मॉड्यूल क्लोज कर दो, क्योंकि मॉड्यूल में वो दे रखा है। ठीक है ना, नहीं आता है कोई बात नहीं, पर मॉड्यूल क्लोज कर दो जल्दी जल्दी, मॉड्यूल क्लोज, डन। अब फटाफट नोटबुक में ये सारे के सारे जो भी आपको याद आ रहा है फटाफट से लिख दो। शेप लिखना है यहाँ पे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से आपको
CSA, TSA और वॉल्यूम। जिसका पॉसिबल नहीं है वो नहीं करना है। मतलब सर्कल है तो सर्कल 3D में पॉसिबल नहीं है। 3D में सर्कल यानी कि उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप फटाफट से लिस्ट कंप्लीट करो, चलो फास्ट, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। सपोज कि मुझे पता है क्यूब है तो क्यूब का CSA मतलब वो होता है 4A²। TSA मतलब टोटल, तो 6A², और उसका वॉल्यूम होता है A³ लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पूरा आपको कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी से फास्ट। बातचीत नहीं करनी है आपको, जो आ रहा है वो खुद से करो, किसी को पूछना नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाला है कि किसका क्या होता है। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। ત્રીજા કેમ ત્યાં વાતચીત ચાલે છે બધામાં? जल्दी जल्दी करो, ચાલો જાતે करो। सूरत पालनपुर, फास्ट, फटाफट, आप लेट ज्वाइन हो, फटाफट से बोर्ड पे जो लिखा है उस हिसाब से आपको शेप और उसका एरिया वॉल्यूम वो फटाफट से नोट डाउन करना है। फटाफट कैमरा ओपन करो। सूरत मोनार्क, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कैमरा इशू। ओके, आई थिंक ये वाला सेंटर जूनागढ़, जूनागढ़ सेंटर। ओके डन, गॉट इट। जल्दी जल्दी फटाफट से बोर्ड पे जो लिखा है उस हिसाब से आपको काम करना है। शेप है, एरिया है, वॉल्यूम है, दो तरह के एरिया है, आपको वो पता ही है। CSA, TSA मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जो भी आपके दिमाग में शेप आ रहा है फटाफट से नोट डाउन करते जाओ, चलो फास्ट, जल्दी जल्दी। हो गया, डन, जल्दी 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 फास्ट। ओके, यस, वलसाड सेंटर। सिलेंडर में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट सिलेंडर में टू पाई आर एच, करेक्ट। और TSA टू पाई आर एच प्लस ओके, टू पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ओके डन। और व्हाट अबाउट वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, गुड। प्लीज सिट डाउन। फ्रॉम सुरेंद्र नगर, व्हाट अबाउट कौन? सुरेंद्र नगर, यस सर। यस,
कौन में आगे बताओ, एरिया वॉल्यूम। CSA is pi RL, CSA is pi RL, ओके, और इसमें पाई आर into R plus L, आर प्लस एल, ओके, वॉल्यूम में pi R square H divided by 3. ओके, डन। अहमदाबाद सर R square आएगा, पाई आर क्यूब, अच्छा मैंने क्यूब कर दिया, डन। अहमदाबाद सेंटर, व्हाट अबाउट स्फीयर? CSA 4 pi R square, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। इसका होता ही नहीं है, TSA नहीं होता है, करेक्ट। देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 by 3 pi R. 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट, ओके। और कौन सा शेप बाकी रह गया? क्यूबॉइड, दूसरे किसी और को बोलो। अहमदाबाद सेंटर क्यूबॉइड, और इसका जो नहीं प्रांजल, तू नहीं, बीजा, नेक्स्ट, और कोई। 6LB, 6LB कहाँ से आता है? 6LB किस में? CS है? CS है, 6LB कहाँ से हुआ? नहीं, क्यूबॉइड तो पता है ना, क्यूबॉइड कैसे होता है? क्यूब है ना, क्यूब, उसमें LBH तीनों के तीनों अलग है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। LBH तो आई थिंक सो वॉल्यूम नहीं हो गया, वॉल्यूम है वो तो। यस, वडोदरा फाइली। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 into LB plus BH plus HH. 2 into LB into BH plus LH, और CH 2H into L plus 3. वॉल्यूम LBH. LBH, करेक्ट। और कोई शेप बाकी रह गया? मतलब सर्कल है तो सर्कल क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वो सिंपल सा वॉल्यूम, सॉरी एरिया ही है ना, पाई आर स्क्वायर, डन। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बाकी है, हेमिस्फीयर क्या क्या होगा? यस, जामनगर राधिका, प्लीज सिट डाउन, पाइली वडोदरा, ओके, यस जामनगर हेत, हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ओके, करेक्ट। और ठीक है, चलो ये हो गया ना, डन, देखो ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर सिलेंडर है तो वो ऐसा, ये लास्ट वाला जो है ना, ये ट्राइंगल का है कुछ, तो ट्राइंगल में आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, आई डोंट नो, दो टर्म आते थे, वन इज सिमिलर ट्राइंगल, दूसरा इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आई थिंक सो, कुछ तो आई थिंक पढ़ा होगा आपने, सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पता है क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? સર ઈ હવે 10મામાં હતું, હવે તો યાદ નથી, હવે કેમ કે ત્યારે અમે શું કર્યું હતું ઈ ખબર નથી હવે. યસ, જામનગર હરિયા. सर एग्जाम्पल से समझाओ तो चलेगा? हाँ, एग्जाम्पल से समझाओ.
और अगर हमने कोई ट्रायंगल लिया है, अगर ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और उसी के पीछे हमने एक और सेम टू सेम वैसा ट्रायंगल रख दिया और हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही ट्रायंगल है लेकिन है दो, तो उसका मतलब वो हुआ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके, समझ में आ गया। और सिमिलर वाला? सर सिमिलर ट्रायंगल होता है उसमें 5 ठीक से प्रूव करना होता है, एएसए रूल, एसएस रूल, एए रूल और एएस रूल से। બધું ઉપરથી ગયું, કાંઈ નો સમજાણું. વાત તારી સાચી, પણ હવે એવું તો કેમ સામેવાળાને સમજાવવા બેસું? એએસએ ને એએ ને એવું તું કંઈક બોલે છો ને? હા હા, मतलब what is the difference? Yes, Dvija. બધા સેન્સમાં સેમ હોય, એંગલ્સ, હાઇટ, શેપ, એવરીથિંગ. બટ જે સિમિલર હોય એમાં બસ શેપ પ્લસ એંગલ્સ જ સેમ હશે, સિમિલર. બટ કોન્ગ્રુએન્ટમાં બધા સેન્સમાં શેપ, સાઇઝ, એંગલ, એવરીથિંગ, રેશિયો બધું એટલે સિમિલરમાં શું સેમ ન હોય? લેન્થ ઓફ ધ સાઇડ્સ ઇઝ નોટ સેમ. એમાં રેશિયો પણ સેમ હોઈ શકે, બંને હોય. હોય કે હોઈ શકે? હોય. હોય. ઓકે, ડન. આમ થોડુંક થોડુંક સમજાણું તો હજી કઈ બહુ મજા ન આવી. કાइंड ऑफ इट इज करेक्ट. मतलब सेम कॉपी पेस्ट होय, लाइक दो ट्रायंगल है तो कॉपी पेस्ट है तो दोनों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और साइड इक्वल नहीं है, उसके रेशियो जो है वो इक्वल है, मतलब एंगल इक्वल है, साइड का जो लेंथ है वो पता नहीं है, वो कोई कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में चल रहा है. मतलब कि इसकी लेंथ 5 है तो इसकी लेंथ 2.5 है, मतलब 2 का रेशियो है. समझ में आ गया ना? तो हर एक साइड आप काउंट करोगे तो वो इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड वाला, मतलब उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है ना? 100% कॉपी पेस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल. और वो कैसे निकालते हैं वो जामनगर हरिया वाले ने बताया कि उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल आते हैं. मतलब 2 साइड सेम है, दो एक बीच वाला एंगल सेम है, ये है वो है, उस हिसाब से आपको सिमिलैरिटी मिल सकती है. ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत लिखा है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. ये तो मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाला. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये कुछ नहीं लिखा है तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे ब्रैकेट में एक और लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट्स इट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट्स इट. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है तो भी चलेगा. ठीक है ना? ये टाइम है, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में है. ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट. यस, ये क्वेश्चन रीड करो. शायद आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा. सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो क्या है और मुझे बताओ क्या चल रहा है फटाफट से. ये पूरे चैप्टर में जो भी प्रोसेस चल रही है वो आपको 1 बाय 1 इमेजिन करनी है. ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आपको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट रीड करते जाना है
और इमेजिन करते जाना है, मतलब कुछ ना कुछ लिखना भी है। सबसे पहले क्वेश्चन आप रीड करो, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ डेटा लिखते जाओ और समझते भी जाओ, ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second। मतलब क्या कर रहा है वो? कोई एक स्टोन यानी कि पत्थर है उसके पास, ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक जो भी आपका लेक है, सरोवर है, उसमें आपने पत्थर डाला। नहीं, ऐसे नहीं। आप कैसे डाल रहे हो? कैसे डालोगे पत्थर? कैसे डालते हो आप? ऐसे भी नहीं, प्रोजेक्टाइल तो नहीं करते आप, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। कैसे कि हाँ, जो वाला सूरत दभोली वाला बेन आम, यस, इट इज लाइक दिस। किया है ना ऐसा एक्सपीरियंस? किसने किया है ऐसा? जस्ट रेज योर हैंड। वाह, ગુડ, મજા આવે એમાં? હજી એક વાર બેન, કેમ એક્શન કરવાની કહેતો? કેમ કરવાનું? આમ આમ નાખવાનું, પછી શું થાય? પછી આપણે શું કરીએ? આમ કેટલી વાર બાઉન્સ થાય એ કાઉન્ટ કરીએ. હા, જો ઓલો સુરત પાલનપુર વાળામાં આમ ગણે છે કે 1 2 3 4 વાર. કેટલી વાર મેક્સિમમ ત્યારે એમ આમ બાઉન્સ થાય? એમ 3 2 3 કે એવું કાઉન્ટ નથી કરતો? તો શું મજા આવે? એવું કાઉન્ટ કરવાનું, એવી કોમ્પિટિશન રાખવાની. 5 સુરત ડબોલી વાળા બેન કે 5, આ 5 તો 6, હવે મને લાગે 10. આમ જો તો ખરા, ઓક્શન ચાલતો હોય ને એની જેવું ચાલે છો. 2 5 10, સુરેન્દ્રનગર વાળા 2 હાથ ઊંચા કરી નાખ્યા. ડન. ઓકે ઓકે, ડન ડન ડન, ગુડ. તો આ તો ઠીક છે, હવે એ એક્સપિરિયન્સ તમે કર્યો છે. હવે એ એક્સપિરિયન્સ તમે કર્યો છે, બરાબર છે, પણ એની અંદર તમે આમ જોયું છે શું થાય? क्या होता है वो देखा आपने? जैसे आप पत्थर डालोगे तो ऐसा मूव होगा, वो वेव बन जाएगा, ठीक है ना, सर्कुलर वेव बन जाएगा. चलो ऐसे करता हूं मैं. सबसे पहले ऐसा है, धीरे 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 इंक्रीज होगा और वो सर्कल ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना. सबसे पहले ऐसा है, आपने पत्थर डाला, सर्कुलर मूव जनरेट हुआ, वो पानी का ही है. तो उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ. હવે નીચે જગ્યા નથી એટલે હવે કાઈ નહીં થાય. डन. तो ऐसा सब कुछ हो रहा है. तो हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं. एट द इंस्टेंट व्हेन दी, अब इसको मैं रिमूव कर दूं? क्या आपको चाहिए? नहीं चाहिए ना, चलो ठीक है. अच्छा ओके. एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. मतलब वो क्या पूछ रहा है? जैसे आपने पत्थर डाला, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तब मुझे बताओ उसका एरिया कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा होगा. रेडियस कैसे इंक्रीज हो रही है? पर सेकेंड, पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस बढ़ रही है. मतलब 1 सेकेंड हुआ, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई. दूसरी सेकेंड हुई, नेक्स्ट 5 सेकेंड इंक्रीज हुआ. तीसरी सेकेंड पे एक और 5 सेकेंड इंक्रीज हुआ. समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे बढ़ रहा है ये, तो पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी रेडियस 8 है, तब मुझे बताओ उसका एरिया कितनी रेट से बढ़ रहा होगा. समझ में आ रहा है ये पूरा क्वेश्चन? ठीक है, चलो तो फटाफट से जो भी गिवन डेटा है वो हमें लिखना है. तो सबसे पहले मुझे पता चल रहा है, आपको लिखना है शेप. मैं जो भी बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो.
क्यों? क्योंकि अब हमें ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन रीड तो मैंने कर दिया, शेप कौन सा जनरेट हुआ, तो मुझे पता चल गया कि शेप के बारे में आप पूछ रहे हो ना, सर्कुलर वेव जनरेट हो रहा है, मतलब कि सर्कल के बारे में आप पूछ रहे हो, तो मैं लिख रहा हूं फॉर सर्कल, सर्कल के बारे में है। आगे आगे डेटा रीड करते जाओ। स्पीड कहाँ है, लेक एंड वेव मूव्स सर्कल एट द स्पीड ऑफ दिस, तो उसका रेडियस कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये डेटा दे रखा है। आगे एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8, तो रेडियस 8 है, तो एंक्लोज एरिया dA/dt पूछ रहा है, डन, dA/dt पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये गिवन डेटा है पूरा। अब मुझे पता है कि फॉर सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, तो वो हो गया A, वो होता है πr²। अब सीधी सी बात है कि मुझे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड। सो यहाँ पे आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2πr dr/dt, सबकी वैल्यू डाल दो। dA/dt तो मुझे चाहिए 2 पाई, आपको पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है, पाई मतलब पाई, कुछ नहीं करना है उसका, पाई मतलब पाई। आर, आर बोले तो 8 और यहाँ पे 5, तो ये हो गया आई थिंक सो 40 80 पाई। यूनिट तो आपको पता ही है ना, एरिया कौन से यूनिट चेंज हो रहा है, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, 2 बार सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपको यूनिट मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, फिजिक्स आता ही है आपको, हेलो, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान कहाँ पे रखना है वो देखो, सबसे पहले शेप लिखना है, गिवन डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखो, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, डन। जो देखो फॉर सर्कल गिवन डेटा ये है, पूरा लिखो, हो गया मेरा काम, डन। चलो फटाफट से मुझे खुद से सॉल्व करके दो, जल्दी जल्दी से, सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन फास्ट। कैसे हो बच्चे, आज हम जल्दी जल्दी फास्ट हो गया किसी का, जल्दी जल्दी, जो भी गिवन डेटा है
उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फास्ट। डन हो गया? किसका हो गया? कैसे करना है चलो बताओ। कौन बताएगा? द्विजा हो गया? क्यों? क्या किया बताओ, सबसे पहले क्या किया तूने? dv by dt dv, sir. सबसे पहले शेप तो बता, शेप कौन सा है? क्यूब है। L is equal to 10 centimeter. L is equals to 10 सेंटीमीटर। ओके। Or dv by dt equal to 9 cubic centimeter per second. ओके। So dv by dt is equal to a cube. v इक्वल्स टू एल क्यूब होता है ना? A cube या n cube. एल क्यूब, एल लिखा है तो एल क्यूब। ओके। और दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो तो dv बाई डी टी बताओ। Equal to 3l square. 3l स्क्वायर टाइम्स dl upon dt. dl अपॉन dt। ओके, जो भी वैल्यू तेरे पास, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दे। ये कितना है? 9। 9. ये 10. 100। So 9 divided by 3 upon 100. तो ये कितना हो गया? 1 upon sorry 3 upon 10. 3 अपॉन 100. Sorry. 3 अपॉन 100। ओके, आगे क्वेश्चन रीड कर। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया लेट अस कंसीडर एस, व्हाट अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6l square. 6l स्क्वायर। ओके, कंटिन्यू। So ds divided by dt करेक्ट, देन आफ्टर is equal to 12 into l into dl upon dt. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। So 12 into 10 into 3 divided by 100. ठीक है ना? हाँ 8/5। 8/5 कितना होता है? 3.6।
हाँ इसका डबल और ये नीचे पॉइंट, हाँ डन। हाँ तो 36 ही हुआ ना, डन 3.6। और यूनिट कौन सा आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी ना आएगा। सरफेस एरिया से ना। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नीचे dt तो है। डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। यस नाउ इट इज करेक्ट। तो सिंपल सा तो था, क्यों नहीं हुआ तेरे से? कंफ्यूज થઈ ગઈ લાઈક આન્સર આવી ગયો પણ કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ। સરસ। હવે છે ને આ બધું કન્ફ્યુઝન તમે ક્લિયર કરો, જેટલો ટાઈમ ઓછો લગાવશો ને કન્ફ્યુઝન ક્લિયર કરવામાં, એટલો ટાઈમ ફટાફટ આન્સર આવશે। તમે જાતે ને જાતે જ કન્ફ્યુઝ છો કે ઇઝ ઇટ કરેક્ટ, અને એમાં ને એમાં તમે કઈ ખબર નહીં આગળ નથી આવતા। સો બેટર છે જસ્ટ થિંક અબાઉટ શેપ, गिवन डेटा and read the question. According to question, you have to do this. कैसे कैसे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता, देखो हो गया। द्विजा पता था आंसर आ जाएगा? नहीं ना, नहीं उसको भी कुछ नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि उसको आता है नहीं आता है। मैं जस्ट एक बार मैंने स्टार्ट किया, उस हिसाब से वो बोलती गई, क्वेश्चन हो गया। तो आपको सिर्फ इतना ही कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे बेसिक तो आता है। अब देखो ये बेसिक नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स। कौन कौन सा बेसिक्स है मैंने सबसे पहले बताया, वापिस से मैं रिकॉल कर रहा हूं। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, दैट्स इट, ये आपका बेसिक्स है। उस हिसाब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रीड करो। देखो ये क्वेश्चन मैंने किया, ये हो गया। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब एक क्वांटिटी दे रखी थी, उस हिसाब से इसमें से ये निकाला, इसकी वैल्यू यहां पे डाल दी, तो ये ट्रिकी नहीं बोल सकते अब। डन? हेलो, गॉट इट? ओके चलो नेक्स्ट वाला, फटाफट फटाफट। उसने बोला है सरकमफेरेंस, कौन सा है? सर्कल। तो चलो जल्दी जल्दी, सर्कल का सरकमफेरेंस फास्ट, मुझे आंसर चाहिए, सबको आंसर आना चाहिए, फास्ट तरीका है। शेप तो मैंने बता दिया, सरकमफेरेंस भी आपको पता ही है। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं? हेलो 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 हेलो, व्हाट डू मीन सरकमफेरेंस? पूरा ऐसा 2 पाई r, डन। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। मुझे बताओ dp बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई dr बाई dt, फटाफट से वैल्यू डालते जाओ, 2 पाई और dr बाई dt होता है 0.7, सो फाइनल आंसर इज 1.4 पाई। यूनिट होता है उसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। हेलो, डन। कुछ आपको सोचना ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है फटाफट से लिखते जाओ। देखो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? डन। अब ये थोड़ा सा रीड करो, डिवाइड बाय dx पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका क्या सेंस बनता है, जस्ट रीड इट। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y भी इंक्रीज होगा, तो डिवाइड बाय dx पॉजिटिव है। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा, तो वो नेगेटिव है। मतलब कि नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज ही होगी, ऊपर वाली क्वांटिटी पे डिपेंड है। ऊपर वाली भी इंक्रीज हो रही है तो पूरा पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। समझ में आ गया? नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सेंस है? नीचे वाली क्वांटिटी तो इंक्रीज ही हो रही है, ऊपर वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उस हिसाब से डिवाइड बाय dx का सेंस बनेगा। डन? ये आपको पता चल गया ना?
अब ये पूरा क्वेश्चन रीड करो और मुझे फाइनल आंसर बताना है, और इजी वाला है, हो जाएगा आपसे फटाफट से। जस्ट क्वेश्चन को रीड करो और मुझे आंसर बताओ फास्ट। जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। क्वेश्चन रीड करो, जो भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फास्ट। आंसर बताओ, आंसर आया? हेलो, यस प्रांजल, आंसर? सर फर्स्ट पैरामीटर में -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर में -2 आता है, कैसे किया वो? सर शेप, शेप कौन सा है? रेक्टेंगल है, ओके। पेरीमीटर मतलब पी ले लेता हूँ, चलो ओके। उसके बाद फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट n plus b your 2 in the bracket x plus y ओके, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2 और ये होता है dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। इसकी वैल्यू क्या है? -3। वो कैसे पता चला? लिखा है डिक्रीजिंग है तो -3, करेक्ट। और उसके बाद -3 प्लस 2 तो वो होता है -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2, करेक्ट। एरिया होता है x into y, that is ओके, देन आफ्टर dA by dt is equals to x into dx dy by dt, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज, डन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, उसका आंसर क्या आता है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ओके, मिनट दिया है, डन, करेक्ट। किसी को डाउट हो तो बताओ, एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनीवन? पोरबंदर सेंटर, एक का आंसर -2, दूसरे का आंसर +2 आ गया, डन। सुरेंद्र नगर, ओके। सूरत पालनपुर हो गया, डन। सूरत डभोली, करेक्ट, ओके। जूनागढ़, ओके, डन। पूज, गॉट इट, यस। वलसाड, ओके। तलसाड़ी, तरसाली वडोदरा, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
फॉर्मूला, ओके आंसर। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूरा इतना बड़ा है, क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ है, टोटल कॉस्ट, और मुझे चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। अब ये पूरा जो वर्ड है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये सारे वर्ड कॉमर्स लाइन के हैं, मतलब फ्रॉम कॉमर्स बेसिस, उसमें भी डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए यहाँ पे वो डाल दिया है कि डिफरेंशिएशन है। तो मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट का आप डिफरेंशिएशन करो तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, दैट्स इट। ये टोटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए आपको कॉमर्स में जाना पड़ेगा। अभी मुझे सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया मेरे पास CX दिस, ठीक है, उसका करो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना आता है, जो भी आता है वो डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू उठाकर आप 3 रख दो यहाँ पे, जो भी आपका फाइनल आंसर है विच इज योर आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट, मैंने जो बताया वो फास्ट प्रोसेस स्टार्ट करो। जो भी टोटल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस बताओ, यस लेट्स सी 13.02, 30.02 ये आंसर आता है, मतलब एग्जैक्ट तो ये आने वाला है ना 30.015 ऐसा आता है, डन, करेक्ट, ओके। सेम थिंग यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट, ऐसा ही एक वर्ड है टोटल रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट मतलब कितना टोटल खर्चा है, नेक्स्ट टर्म है टोटल रेवेन्यू मतलब कितने पैसे आ रहे हैं, तो ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन उसका भी आप डिफरेंशिएशन करो तो मुझे क्या मिलने वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू, देखो वही लिखा होगा मार्जिनल रेवेन्यू, डन। तो फटाफट से मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, कितने पे x = 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसमें 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा फाइनल आंसर, फास्ट। इसका डिफरेंशिएशन करो, निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। 3x² + 36x + 5 का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, डन। सूरत पालनपुर, आंसर इज ट्वेंटी 66, वलसाड 66 कंफर्म करो, डन, ओके 66, यस 66 इज करेक्ट। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन है, अब बलून यस, एक खुद से करो, चलो फटाफट से, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, खुद से करो, चलो खुद से क्वेश्चन रीड करो और क्या करना है कैसे करना है अपने आप सोचो।
यस, 1/π 1/π देखते हैं कैसे किया। लेट्स सी। सबसे पहले शेप कौन सा है? कौन सा शेप है? स्फीयर। स्फीयर, ओके, स्फीयर समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है वो? 90 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली ये तो वॉल्यूम ही हो गया ना। हाँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। डन। फटाफट से डिफरेंशिएशन करते जाओ। dv/dt इज इक्वल्स टू 4r और dr/dt। वैल्यू डाल दो। यहाँ पे 900, यहाँ पे है 4 पाई और 15, तो 225 टाइम्स dr/dt। ये 400 900 को 4 से डिवाइड करो, 225 ही आता है। डन। तो ये करेक्ट कैंसल। 1/π, 1/π इज करेक्ट। डन। सो योर फाइनल आंसर इज यस, 1/π। 1/π इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन है। यस, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन आप रीड करो और मुझे समझाओ कि क्वेश्चन क्या है। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे सिचुएशन समझाओ। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आप रीड करो और मुझे सिचुएशन समझाना है कि क्या हो रहा है। मोडासा सेंटर कौन समझाएगा मुझे? फ्रॉम मोडासा सेंटर क्या है क्वेश्चन, मुझे समझाओ। यस, कंटिन्यू। गर्ल्स में से कोई? फर्स्ट बेंच। यस प्लीज। क्वेश्चन क्या है समझाओ थोड़ा बहुत। हेलो, समझ में आ गया क्वेश्चन? हेलो, फ्रॉम भुज कौन समझाएगा बॉयज में से? नो वन। वलसाड। यस, क्या है क्वेश्चन बताओ। सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, ओके, हाइपोटेन्यूज होगी। कैसे है? हाइपोटेन्यूसली ट्रायंगल के फॉर्म में फिर होगा। अच्छा, 5 मीटर लॉन्ग है और अगेंस्ट अ वॉल, मतलब ऐसा चलो ऐसा कोई वॉल है, उस पे यहाँ पे ऐसी सीढ़ी है। ठीक है, चलो ये 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। और वो बाद में ना दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, स्लाइड हो रही है। स्लाइड हो रही है ऐसे 2 मीटर पर, हाँ। ओके,
जब वो 4 सेंटीमीटर अवे होगी नीचे से तब उसकी हाइट कितनी होगी? तब उसकी हाइट कितनी होगी वो पूछा है, वो नहीं पूछा है। रीड कर अगेन। उसकी स्पीड, हाइट की स्पीड। करेक्ट करेक्ट, अब समझ में आ गया। मतलब कि पूरा क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। ये पेन है और ये रिमोट है। देखो ये वॉल है, मतलब ये व्हाइट वाली है, ये वॉल है, और ये रेड वाली दिखाई दे रही है ना, ये रेड, ये वॉल है, ये वॉल, सॉरी ये लेडर है, लेडर, ये वॉल, ऐसा है। ठीक है, तो अब मैं ये जो एंड है लेडर का, उसको मैं ऐसे पुल कर रहा हूं, लिखा है उसने, देखो पुल अलोंग द ग्राउंड। ये एंड को मुझे खींचना है, कैसे? अलोंग द ग्राउंड, मतलब ऐसा एंगल पे नहीं, ऐसा नहीं, इसको पुल करना है अलोंग द ग्राउंड। मतलब कि ये है, देखो ये है लाइक दिस, तो मुझे यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करना है लाइक दिस। तो मैं ऐसे मूव करूंगा तो सीधी सी बात है, ये टॉप है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे आएगा। उसने बताया ऐसा स्लाइड होगा लाइक दिस। देखो मेरा एक्शन देखो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ये यहां से कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। तो ये जो नीचे आ रहा है उसका रेट चाहिए मुझे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको शेप मिल गया। कौन सा शेप है? लाइक दिस, ये वाला शेप है। ये तो फिक्स है, ये 5 ही है, ये मुझे नहीं पता ये कितना है, लेट अस कंसीडर इट इज x। ये हाइट भी नहीं पता, लेट अस कंसीडर इट इज y। तो अब मुझे तो पता चल गया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज होता है। लेट्स सी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। डन, डिफरेंशिएशन कर दो, 2x dx बाई dt प्लस 2y डिवाइड बाई dt, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट से जो भी वैल्यू आपके पास है वो सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। 2 को तो नीचे डाल दो। उसने बोला है कि एट पर्टिकुलर मोमेंट वो 4 डिस्टेंस पे है, मतलब कि वॉल से उसकी दूरी, मतलब वो 4 सेंटीमीटर पे है। 4 सेंटीमीटर है, मीटर है, लेट मी चेक, 4 मीटर है, 4 मीटर है ये। तो सीधी सी बात है ये 3 मीटर हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये तो याद है ना। तो ये हो गया 3। फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ये x कितना है 4, dx बाई dt वो कितना है, लेट मी चेक, dx बाई dt वो होता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 2, प्लस y कितना है 3, और dy बाई dt कितना है वो तो फाइंड करना है। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा वो -8/3। -8/3 का क्या सेंस बनता है, वो डिक्रीज हो रहा है। कोई भी क्वांटिटी का रेट माइनस है उसका एक ही सेंस बनता है, वो डिक्रीज होने वाला है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो रिवीजन करते टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्क करवा रहा हूं, आप रिवीजन करते टाइम ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ऐसे जो भी आपने स्टार किया है, डॉट किया है, वो टाइप के क्वेश्चन आपको रिवीजन में करने हैं। तो ऐसे कुछ मार्क भी आप करते जाना। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, डन, ये मेरा फाइनल आंसर। उसके बाद लिखा है डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस का सेंस है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए। क्लियर है? चलो आगे एक और क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे फाइनल आंसर बताना है। आपके पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट पे आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी फास्ट। कैसे करना है, क्या करना है, देखो क्वेश्चन रीड करो, हो जाएगा आपसे।
एनीबडी? फाइनल आंसर आ गया? एनीबडी? प्रांजल? ओके डन। और किसी का? वलसाड? ओके। और कोई? जल्दी जल्दी। जामनगर? राधिका? द्विज आ गया? डन। ओके। भुज सेंटर? जामनगर हरिया? आंसर आया? नहीं। क्यों? सूरत डबोली? डन। ओके डन। यस जामनगर हरिया? हेलो। क्यों आंसर नहीं आया? फटाफट से मुझे बताओ। चलो सिंपल सा तो क्वेश्चन है। उसने बोला है कि 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो डिफरेंशिएशन कर दो। dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी प्लस 2 का तो 0। वो बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट, तो यहां पे लिख दो ना 8 टाइम्स dx बाई डी टी, तो उस हिसाब से आपको x मिल जाएगा। x मिल गया, वो x उठाकर क्वेश्चन में डाल दो, y मिल जाएगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो लिखा है ना, ये समझ में आना चाहिए। ये क्या लिखा है वो रीड करो वापस से। एट द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मींस y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, इज 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है उसका रेट को 8 टाइम्स करो, तब जाके मुझे y मिलेगा। तो dy बाई डी टी हो जाएगा 8 टाइम्स dx बाई डी टी। ये समझ में आ गया था? हेलो, क्लियर है ना? डन। तो इतना ही क्वेश्चन था। डन। फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, +4 -4, दोनों को उठाकर क्वेश्चन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। डन। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करो। क्वेश्चन क्या है देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि एक पाइप है सिलेंडर वाली ऐसी, उसमें से सैंड, सैंड बोले तो रेती, वो नीचे आ रही है। सिचुएशन इमेजिन हो रही है ना, एक ऐसा पाइप है उसमें से सैंड नीचे गिर रही है। वो बता रहा है कितने रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? डन। आ गया। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन। वो क्या बना रहा है? कॉन बना रहा है। ऑन द ग्राउंड in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base। मतलब कि कैसा है, कुछ इस तरीके से है। देखो ऐसा कुछ पाइप है, उसमें ये सैंड है, उसमें से ये नीचे आ रहा है देखो, और एक कॉन बना रहा है। तो कॉन सीधी सी बात है ऐसा तो नहीं ही बनेगा,
ऐसा कौन नहीं बनेगा ना, क्योंकि कौन ऐसा थोड़ी ना बनेगा, वो नीचे बेस होगा और ऊपर जाएगा। डन, लाइक दिस। तो इस हिसाब से वो कौन जनरेट करेगा। आपको इमेजिन हो रहा है ना, एक ऐसी पाइप है, देखो ये पाइप है, इसमें से ये नीचे जा रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसा कौन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे ये सेंट मतलब रेती, तो वो नीचे आ रही है, गिर रही है, उस हिसाब से ये कौन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे रीड करो। ऑलवेज 1/6 उसकी हाइट जो है वो ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस हो रही है, ऑलवेज, वो भी उसने दे रखा है। आगे बोलता है, क्या है क्वेश्चन, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। तो हाइट तो 4 दे रखी है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कॉन, मतलब मुझे dH/dt पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये 12 है वो उसका वॉल्यूम ही है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका यूनिट देखो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है वो वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम का रेट उसने दे रखा है, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मुझे कौन के बारे में बताना है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, फटाफट। मोड़ा सा, लास्ट बेंच, मोड़ा सा, कौन का वॉल्यूम बताओ बॉयज, लास्ट में वॉल्यूम ऑफ कौन, फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, पर डिफरेंशिएशन करो, वेट 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 वेट, वहां पे मुझे आर नहीं चाहिए ना, तो यहां से आर को सब्जेक्ट बना दो, तो आर हो जाएगा 6h, तो ये यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 36h, ए भी निकाल दो, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। ठीक है, डन। अब डिफरेंशिएशन करो, जो भी वैल्यू आपके पास है वो सब्स्टिट्यूट करो, dH/dt निकल जाएगा। फास्ट, फटाफट, जल्दी जल्दी पूरा करो, चलो। जल्दी जल्दी। आंसर, प्रांजल आ गया, ओके। और किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी थी। वलसाड़, ओके। सूरत पालनपुर, डन। क्या आंसर आता है सूरत पालनपुर? 1/48 pi. Let me confirm. Yes, it is 1/48 pi. Okay, done. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिजिक्स का है, तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, ये मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, डाउट हो तो नेक्स्ट में पूछ लेना। तो मैं फटाफट से जाने दे रहा हूँ ये। यस, ये क्वेश्चन रीड करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन रीड करो। वो जो भी बोल रहा है
उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को रीड करना है। वो बोल रहा है कि अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन, यानी कि कुछ ऐसा राइट सर्कुलर कॉन है, लाइक दिस। आगे विथ वर्टिकल एंड वर्टेक्स इज लोअर मोस्ट, मतलब नीचे है। हाँ हो डन। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज, तो सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, ये है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो मुझे पता चल गया सेमी वर्टिकल एंगल 0.5 है, तो 10 अल्फा बन गया 0.5। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। अल्फा होता है 10 इनवर्स 0.5, तो सीधी सी बात है 10 अल्फा हो गया 0.5। डन। आगे रीड करो। वाटर इज प्योर्ड इनटू अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब इस समय पानी हम डाल रहे हैं कितने रेट से, 5 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब सीधी सी बात है, मुझे वॉल्यूम का रेट दे रखा है 5 मीटर क्यूब पर आवर। फाइंड द रेट at which the level of water is rising as the instant when the depth of water is 4, मतलब h मुझे 4 दे रखा है, तब उसको हाइट का रेट बताना है, dh/dt चाहिए, दैट्स इट। तो जैसे जैसे मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं, सीधी सी बात है एट पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, लेट अस कंसीडर h हाइट है, तो वहां पे उसकी रेडियस कितनी होगी, r रेडियस होगी। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे है r, यहाँ पे है h, यहाँ पे है r। इस हिसाब से मुझे बताओ tan अल्फा क्या होता है, कौन बताएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी। सुरेंद्र नगर, तरसाली वडोदरा, r/h। डन। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो ये तो गिवन है ना 0.5, तो r/h इज 1/2। तो मुझे मिल गया r कितना होगा, h/2 होगा। डन, ये वैल्यू निकल गई। कौन ही है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो 1/3 पाई r²h। ये वैल्यू r की यहाँ पे डाल दो, तो ये निकल जाएगा, वो बन जाएगा h²/4। उस हिसाब से डिफरेंशिएशन करो, जो भी आपको चाहिए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। कोई डाउट हो तो बताओ। डन। चलो, तो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत होमवर्क में कर लेना आप। यस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड रख रहा हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन रीड करोगे, ऑलमोस्ट कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है वो। दोबारा क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या चल रहा है वो। उसके बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो यहाँ पे फोकस सबका। क्वेश्चन सेज अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, मतलब 2 मीटर कितना होता है, 1 मीटर यानी 3 पॉइंट समथिंग,
3 पॉइंट समथिंग मतलब 6 पॉइंट समथिंग 6.5 ओके 6.5 फीट जितना हाइट है उसका ऑलमोस्ट। तो 2 मीटर हाइट है उसकी। यस ये 2 मीटर हाइट है। वॉक at uniform speed of 5 kilometer away from a lamp post which is 6 meter high। मतलब कोई एक 6 मीटर हाई लैंप पोस्ट है, मतलब कि यहाँ पे कुछ लैंप जैसा है, वो 6 मीटर की हाइट पे है और यहाँ पे ऐसा कुछ मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये ग्राउंड, तो वो इस तरफ जाने वाला है, मतलब ऐसे जा रहे हैं राइट हैंड साइड। कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। आगे, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस। मीन्स की क्या पूछ रहा है वो? अब थोड़ा सा सोचो, देखो ये ऐसा है मिस्टर एक्स, मतलब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, मतलब ऐसे, और लाइट मेरे पीछे है। આમ એક્સપિરિયન્સ આપણે કરીએ તો કયા સેન્ટરમાં દેખાશે? અમદાવાદ વાળાને તો એકલું અંધારું છે। ભુજવાળા સેન્ટરમાં એક ભાઈ ઊભા થાવ તો। હા, બાર તો આવી। હા, હવે તને આમ તારો શેડો દેખાય છે, જોતો ત્યાં ક્યાંક ઊભો તો રે આમ ઘડીક। એનો શેડો આમ ગોળ ગોળ ગોતે ભાઈ, ન્યા જશે ક્યાંક, જો ને। यस वो है। अब સાંભળ અહીંયા મને સાંભળ। હા मन खाली સાંભળ, ડન। હવે પ્રકાશનો મતલબ ટ્યુબલાઇટ ક્યાં છે? ત્યાંથી દૂર જવાનું છે। હા, ત્યાંથી દૂર જવાનું છે, જેથી કરીને તારો શેડો ઇન્ક્રીઝ થાય। દેખાય છે તને ઇન્ક્રીઝ થતો? દેખાતો નથી, નહીં દેખાવો જોવે। નથી દેખાતો, કાઈ નહીં, બેસી જા, હાલો આપણે કંઈક બીજે જઈએ। તો ક્યાં આંટો મારવા જાવું? આવું દેખાય છે ક્યાં? સુરેન્દ્રનગરમાં કેમ થાહે? આવો તો। સુરેન્દ્રનગરમાં જો તો ક્યાંક ઊભો રહેતો, આમ શેડો દેખાય છે તને? નથી થતો? દ્વિજા ન્યા કેમ થાય છે તમારે? જો તો ઊભી થાતો, શેડો દેખાય છે? નથી દેખાય છે? યસ। હવે એ જે ટ્યુબલાઇટ છે ને એનાથી દૂર જા, શેડો ઇન્ક્રીઝ થાય છે, દેખાય છે એવું? खोटा खोटी हाँ पाड़वानी है, डन। हाँ एम એટલે હું બેસાડી દઉં। क्लियर हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है? डन, ओके। मतलब ये सही तो है, वो आप खुद से घर पे जाके अब ट्राई करना, ठीक है? अभी नहीं है। वो क्या करना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऐसे आप खड़े रहो। लैंप पोस्ट मतलब जो भी लाइट है वो पीछे से आ रही है, आपको जहां से लाइट आ रही है उसके अवे मतलब दूर जाना है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश जो भी लाइट है वो पीछे से आ रही है, तो उसका शेडो सीधी बात है आगे आएगा। तो जैसे जैसे आप अवे ऐसे मूव करोगे तो शेडो इंक्रीज होने वाला है। ये समझ में आ गया? अब शेप कौन सा बन रहा है वो देखो। सबसे पहले यहां पे ये मैन और ए 6 मीटर वाला ऐसा हो गया, डन। यहां से मैं नाम दे रहा हूं A
बी सी डी और ई। यहाँ पे लेट अस कंसीडर थीटा। तो मुझे बताओ टेन थीटा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ई में पूरा बड़ा वाला एंगल, उसमें भी मैं बता रहे, ये जो है वो 2 है, ये जो है वो 6 है। लेट अस कंसीडर ये जो है, जो शेडो है वो होता है x और ये होता है y। अब मुझे बताओ टेन थीटा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ई में टेन थीटा, ए बी ई में टेन थीटा, जल्दी जल्दी सूरज डबोली, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ई टेन थीटा बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। सूरज डबोली सेंटर, जल्दी जल्दी। है तो के थीटा આમ થોડું હાલે હે, હું તું રીતે ये पूरा ट्राइंगल है, उसमें टेन थीटा तो मैं पूछ रहा हूं। 6/x + y तो એટલો બધો રિએક્શન ટાઈમ કેમ લે છો તું? क्या सोच रहा था? દેખાતો શું કહે છો? ટ્રાયંગલ નતો દેખાતો। अच्छा, ये दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, उसमें टेन थीटा बता। 2/x ये दोनों टेन थीटा सेम है तो ये भी सेम होता है। यस तो चलो फटाफट से मैं वो भी कर देता हूँ। x इधर x + y, x को इधर भेज दो, y = 2x। इसका रेट मुझे पता है, ये y का रेट पता है, x का रेट चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दो, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा तरीका था। डन? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, पूरा ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको रिवीजन में काम आएगा, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है। डन? तो इसका थोड़ा सा ऐसा लॉजिक है, कर देना आप तो हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाला जो है वो भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, जो भी डाउट है नेक्स्ट में हम, वैसे भी टाइम हो गया है तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। डन? तो एसएसपी जिसको नहीं पता वो लिख दो 1 to 14। क्लियर? चलो ओके, जय श्री कृष्ण।